दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ जेवर एयरपोर्ट, जो पड़ता है दिल्ली के बाहर नोएडा की तरफ। वहाँ पे कुछ ज़मीनें कट रही हैं देखने के लिए, तो उसको देखने के लिए जा रहा है। कंपनी की गाड़ी खड़ी हुई है उधर ही। तो मुझे लोकेशन देखने के लिए कंपनी वालों ने बोला कि देख लो, अच्छी लगे तो आप खरीद लेना या फिर किसी दूसरे दोस्तों को बता देना। तो उसी के सिलसिले में हम जा रहे हैं। तो चलो मेरे साथ साथ तुम्हें भी दिखाता हूँ। 20 ये वाइट कलर की है ना, i20। इस गाड़ी में जाएंगे हम 4 बंदे। तो यहाँ से शायद 1 घंटे के रास्ते पे है, 1 घंटा। वीडियो में दिख रहे होंगे, ये भाई साहब ड्राइवर है और ये अपने आप को नेता समझता है ना। ये इसको मैं लेके जा रहा हूँ आज प्रॉपर्टी दिलवाने के लिए नहीं, दिखवाने के लिए कि देख और खरीद। और ये अश्वनी, ये भी, और एक और आ रहा है पीछे, ये वाला बंदा, और जूम नहीं होता है सामने से। ये आ रहा है, इसने बहुत देर कर दी। चले भाई अब। अरे मुँह वाला जाता है कि चीटिंग तो ताश के पत्ते होते हैं, साफ आ रहा है, चीटिंग पत्ते होते हैं। कौन सा स्टेडियम, नाम तो बताओ, क्या नाम है इसका? क्या नाम, क्या स्टेडियम है? पता नहीं इसका नाम नहीं पता। प्रगति ऐसा लग रहा है दूसरे देश में आ गए, विदेश में। हाँ वही तो है। मायू का मकबरा है क्या? वो होगा सामने। हाँ वो है मायू का मकबरा। ये कौन सा मकबरा है? ये नकली मकबरा है। हाईवे ये डीएनडी का रोड है। डीएनडी का मतलब ही नहीं पता मेरे को। वो ऐसा लग रहा है दूर दूर है ना बिल्डिंग, इसलिए स्पाइडरमैन भी आ रहे इंडिया में। हाँ स्पाइडरमैन इसलिए नहीं आ रहे। ऐसा लगा साढ़े सड़कों की बना। ये हाथी पार्क है भाइयों, और ये मायावती ने बनवाया था। बोलो भाई बोलो, आप बहुत चलाते हो गाड़ी, आप बताओ। बोलो भाई बोलो। ये 150-200 करोड़ रुपए का घोटाला है सिर्फ हाथी पार्क में शायद। ये बाइक वाला बंदा है, ये 100 की स्पीड में चल रहा है। देखो जो मैं आगे रह गया। थोड़ी बुद्धि गरम बुद्धि गरम जैसे खा रहे हैं क्या ना, ओवरटेकिंग कैसे करनी है, कौन सी लाइन। ओहो भाई दिल्ली पार हो गए हैं। पूर्णा एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। अब हमारा स्वागत ये बोर्ड दिखा के हो रहा है। ओहो गाड़ियाँ देख रहे हैं भाई साहब, वो दिखी नहीं क्योंकि हाईवे देखो पहले। कौन नहीं भगाएगा इस गाड़ी, इस रोड पे 200 की स्पीड में। 150 के आसपास आई। भाई दीपक सोलंकी 160 की स्पीड में क्या कहेगा? क्या ऐसा लग रहा है बोरियत क्यों फैला रहे हो तुम लोग? हाँ भाई बोरियत कैसे फैला रहा है? ऐसे ऐसे काम नहीं है तो बोल हो गई। ओहो शरीफ लोंडा, हरामी लोंडा। मैं शरीफ हूँ, हम बुरे इंसान है भाई, बुरे वक्त का कंजर लोंडा। कोई देख रहा था मैं। दिखा सकते हैं सरकारी नौकरी में होता हूँ। मेरा फास्ट टैग बस चलो गिनती होगी भाई। ये आ गए हम अपनी लोकेशन पे, धीरे जा रहे हैं। ये बस रहा है, ये देख लो, ये घर बार कटे पटे दिखा रहे हैं। इस तरीके की कुछ लोकेशन है।
INS स्टार ग्लोबल, ये कंपनी हमारी। घर पे छपा हुआ था ये गाड़ी आ रही है दिल्ली की वापसी जाते हुए। ये ट्रैक्टर भी दिल्ली से आया है। ये ट्रैक्टर तो यूपी का ही है, बस ये रास्ते दिखाने आया था कि यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दो अपनी। ओहो, इतनी धूल मट्टी है क्या। अभी बाहर निकल कर मजा। ये वेरीफाई करेंगे दिल्ली की गाड़ी है, कंपनी से आई है कि नहीं आई है। भाइयों हम अपने लोकेशन में पहुँच गए हैं। सारी दिल्ली की गाड़ियाँ हैं, कुछ हरियाणा के भी हैं। अब यहाँ पे ये बंदे दिखाएंगे हमें लोकेशन। एयरपोर्ट के पास में ज़मीनें दिख रही हैं। ठीक है, सामने यमुना एक्सप्रेस वे है। एक्सप्रेस वे के साथ में जैसे हम जाएंगे तो एक बगल में ना फिल्म सिटी आ रही है। ठीक है, इसके अलावा अदर कंपनियों ने यहाँ पे पैसा, सुना था मैंने। हाँ फिल्म सिटी रबुपुरा गांव, फिल्म सिटी कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से फिल्म सिटी पड़ेगी 15 से 18 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, जैसे यमुना से आते हैं ना, जेवर टोल से पहले एक एग्जिट आता है, एग्जिट 2C। ठीक है, एग्जिट 2C आता है, तो वहाँ से एग्जिट होंगे ना आप तो रबुपुरा एक विलेज आता है। रबुपुरा के अंदर फिल्म सिटी आ रही है। अच्छा, रबुपुरा के अंदर। हाँ ठीक है, और उसके बाद ही एयरपोर्ट आ रहा है। एयरपोर्ट आपका आ रहा है बुलंदशहर वाले रोड पे जाओगे अपना सिकंदराबाद की तरफ, तो वहाँ पे लगभग 6-7 गांव एक्वायर हैं जहाँ एयरपोर्ट का काम चल रहा है। ठीक है, ये कंपनी का जो मकसद है, कंपनी एयरपोर्ट या फिल्म सिटी के नियर बाई ये प्लॉटिंग कर रही है। यहाँ बेसिकली कंपनी की लैंड है टोटल। यहाँ आसपास के रेट का हम बात करें तो आसपास प्लॉटिंग डीलर भी कर रहे हैं, बट उनका जो रेट है 15,000-16,000 रुपये पर गज पे है। हम दे रहे हैं 9,200 रुपये पर गज के हिसाब से। तो यहाँ पे डीलर भी कर रहे हैं? डीलर नहीं कर रहे, डायरेक्ट कंपनी है। आसपास डीलर कर रहे हैं आसपास डीलर कर रहे हैं। उनका रेट प्रॉपर्टी का 14,000-15,000 रुपये पर गज पे है। अच्छा, अगर बंदा अगर आपके पास आए डायरेक्ट तो आपका ये है 9,000। हाँ, 9,200 रुपये कंपनी का एक फिक्स रेट है, अच्छा, और एक ही रेट पे हम सारे काम करते हैं। और दूसरी बात, हम जो ज़मीन दे रहे हैं बैनामे की दे रहे हैं, रजिस्ट्री के साथ दे रहे हैं। जैसे दिल्ली में होता है ना पावर ऑफ अटर्नी या लीज पे हो गया, तो वो कच्चा पेपर होता है। हम दे रहे हैं पक्की रजिस्ट्री और प्लस दाखिला खारिज के साथ। तो ये जो आप बता रहे थे 40% किस्तों पे ले रहा बंदा, 40% देने के बाद जो रजिस्ट्री 40% हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि लोग बाग किस्तों में ज़मीन प्रॉपर्टी देते तो हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि 2.5 साल 3 साल किसी का भरोसा नहीं होता कि बंदा रहे या भाग जाए। आपके सामने भी सवाल आ सकता है या लोग पूछते हैं, तो हम क्या करते हैं कि क्लाइंट से 40% लेके हम उसके नाम रजिस्ट्री करवा देते हैं। ठीक है, उसके नाम हमने प्रॉपर ज़मीन का मालिक उसको बना दिया है। बाकी का जो उसका रेस्ट अमाउंट बचेगा 60%, उसके लिए हम जो टाइम दे रहे हैं वो 30 महीने का टाइम दे रहे हैं, यानी कि पूरा 2.5 साल के अंदर बिना किसी ब्याज से उसको पेमेंट करनी है। अच्छा, तो मतलब बंदे ने अगर 40% में पैसा दे दिया, उसी टाइम उसको रजिस्ट्री मिल जाएगी? उसी टाइम हाथों हाथ रजिस्ट्री मिल जाएगी। और 30 महीने और बाकी जो बचा किस्त बन जाएगी ना वो? हाँ, 30 महीने के अंदर आप कभी भी जो बाकी के जो बाकी रेस्ट अमाउंट होगा ना बिना किसी ब्याज के, क्योंकि क्या होता है अगर लोन वगैरह भी कराओगे तो उसमें इंटरेस्ट लगता है। कंपनी खुद ही फाइनेंस कर रही है, 0% ब्याज पे फाइनेंस कर रही है। एक चीज़ और, जी, अगर 40% में रजिस्ट्री हो रही तो उस लैंड पे लोन अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल है। रजिस्ट्री कराने के बाद आप लोन ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, बिल्कुल है। बैंक लोन दे देगा उसमें? बैंक लोन कर देगा। बाकी अगर लोन नहीं कराते लोग बाग, क्योंकि लोन कराओगे तो तकरीबन 10 से 12% का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। नहीं, कई बंदे ऐसे होते हैं ना कि वो लोन हाँ, लोन ऑप्शन है, हाँ, करा सकता है सामने वाला। ये है ना ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन है अपने पास। ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है अपने पास। तो ये है, और इसके अलावा एयरपोर्ट के बाद एयरपोर्ट का जो प्लान है, एयरपोर्ट 2024 तक पहला फेज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हम ज़मीन 9,200 रुपये पर गज पे दे रहे हैं, इकट्ठी पेमेंट तो हम ले नहीं रहे, 2.5 साल में पैसा ले रहे हैं। 2.5 साल बाद जब पूरा पैसा उसका कंप्लीट हो जाएगा कंपनी में, तो उसके बाद उसकी ज़मीन की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी कम से कम ये समझ लो डबल तो होना ही होना है। क्योंकि एयरपोर्ट बनने के बाद यहाँ की पब्लिक बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं। जो जितने इन्वेस्टर, आप एक बार वीडियो सब पे लगाना, एक बार देखना, जितने भी यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं सारे बाहर के हैं, दिल्ली NCR के हैं, ये इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी लेने के लिए आए हैं, इन्वेस्ट के पर्पज़ से आए हैं। क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी वहीं लेता है जहाँ डेवलपमेंट है, और रेट भी वहीं बढ़ता है जहाँ आने वाले समय में फ्यूचर अच्छा हो। और दूसरी चीज़, ये जो प्रॉपर्टी है सेफ़ एंड सिक्योर है। पहली चीज़, यहाँ कोई फ्रॉड नहीं है, गलत नहीं है, सारा काम ऑनलाइन है। क्लाइंट भी अपने घर बैठ के प्लॉट की अवेलेबिलिटी चेक कर सकता है। ठीक है, रजिस्ट्री ऑनलाइन है सारी, रजिस्ट्री किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तुम्हारे यहाँ 50 गज से स्टार्ट है? हाँ, 50 गज से स्टार्ट है। मिनिमम जो साइज़ है 50 गज का है। 50, 100, 150, 200? हाँ, 50 का है, 100 का है, 150 का है। और अगर कल को बच्चे को जमीन पे कुछ बनाना है तो कमर्शियल, रेसिडेंशियल, कुछ भी? दोनों। एक्चुअल में क्या है ना, जैसे ये हमारा नक्शा है, अब ये टोटल हमने किसान से ज़मीन ली,
और इसको हमने अपने आर्किटेक्ट को देकर लेआउट बनवाया। अब इसके अंदर हमने रोड निकाला है, मेन 40 फुट का रोड है, अंदर के 25 फुट के और 20 फुट का रोड है, ठीक है। इसमें साइज़ यहाँ देखेंगे तो 50 गज से स्टार्ट है। ये ब्लॉक वाइज है सारा, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ये सारा ब्लॉक वाइज डिवाइड है ये। तो ए ब्लॉक में जैसे 50 गज का है तो 50 गज का ए ब्लॉक एक ही साइज़ होगा, अलग अलग नहीं होगा। जैसे होता है ना कि डीलर का कहीं 30 गज काट दिया, कहीं 25 गज काट दिया, तो यहाँ अगर 50 गज का है तो 15 बाई 30 का साइज़ है, तो एक ही साइज़ होगा इसका। अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें दुकान के लिए भी है, कमर्शियल भी है, ठीक है। अगर कमर्शियल पर्पज़ से कोई लेना चाहता है तो एज अ दुकान के लिए भी उसके लिए वैलिड है यहाँ पे जी, ठीक है। मतलब आगे के लिए उसको कमर्शियल काम हो हाँ, नीचे दुकान खोल लिया, और क्योंकि पूरी सोसाइटी बनेगी तो तकरीबन 400-500 घर बनेंगे। अब सामने वाला सामान लेने के लिए बाहर तो जाएंगे नहीं, तो इसी सोसाइटी में नीचे दुकान करके अपना एक रोज़गार चला सकता है सामने वाला। हाँ, दोनों ऑप्शन है। हम लोग आए गाड़ी से, कुछ लोग आए हैं बाइकों से। तो ये हम आ गए हैं यूपी के टप्पल जगह ये। तो यहाँ पे पूरी ज़मीन खाली पड़ी है, तो अभी धीरे धीरे मतलब इन्होंने भी एक्वायर करी है ज़मीन, और ये सारी बेचने के लिए इन्होंने कैंप लगा रखा है पीछे। कैंप दिखाइयो, ये पूरा कैंप है। यहाँ से सब लोग आ रहे हैं, यूपी के भी आ रहे हैं, हरियाणा के भी आ रहे हैं और दिल्ली के भी आ रहे हैं। काफ़ी लोग हैं, ऐसा आज नहीं, डेली ही आ रहे हैं लोग, खरीद रहे हैं। उनको समझाया जा रहा है किस तरीके से। आधी ज़मीनें बिक भी रही हैं। अगर आपको भी ये लोकेशन में मतलब इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। विज़िट करने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं अपना नंबर डाल दूँगा। और यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से व्यू है। मेरे को तो अच्छी लग रही है व्यू। साथ में हाईवे भी जा रहा है, और ये पूरी ज़मीन कटी हुई है। और ये पिलर देख रहे हैं आप जो गड़े हुए हैं, इन्होंने ये बांटी हुई ज़मीन है कि यहाँ से इतनी बिक चुकी है, जहाँ नहीं है वो अभी नहीं बिकी है। तो उस तरीके से ये कुछ करते होंगे अपना। और ठीक है, अच्छी जगह है, आके आप भी विज़िट करो। एयरपोर्ट यार अभी मैंने देख नहीं पाया। एयरपोर्ट कह रहा है कि थोड़ा यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट 5-6 किलोमीटर दूर है, और वैसे भी जहाँ सोसाइटी होती है वहाँ एयरपोर्ट नहीं होते हैं, कुछ दूरी पे ही होते हैं, तो इसलिए 5-6 किलोमीटर दूर है जेवर एयरपोर्ट। शायद वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। तुम कहते ना कि आधी अधूरी बातें हैं, अभी क्लाइंट आ गया, आप थोड़ी देर में मैं समझाता ये हूँ। जो वैसे काम वाली बात है ना, जो हमें क्या मिलेगा, हम जो काम करेंगे, इसकी बात ऑफिस में होती है। प्लीज़ आप ऑफिस आइए, यहाँ के बारे में मैं समझाता हूँ। और कोई क्लाइंट बैठे हुए हैं, यहाँ काम की बात नहीं कर सकते। अभी तो प्लॉट लेने का प्रोसेस तो पता लग गया। नहीं, ज़मीन तो कुछ दिखा सकते कि ये है कहाँ, मैं यही है जो बाहर है, जो यही ज़मीन है। ऐसी बात ना, यहाँ जो ये जो लैंड है ना, ये लैंड है हमारा। जो मेन रोड है, ये रोड है काला रोड जो देखा ये हुआ जो यहाँ से आया है, एंट्री मारे, ठीक है। भाई, ये हाईवे चल रहा है ना, टप्पल के साथ ऐसे रोड आएंगे। ये जो रोड है काला रोड है, ये फ्यूचर में 100 फीट का रोड होने वाला है। अच्छा, ठीक है। ये रोड निकल जाता है नूरपुर गांव होते हुए जेवर जो मेन मार्केट है, वहाँ निकल जाता है। ठीक है। अपना जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ से स्टार्ट है। टोटल जो एरिया देख रहे हैं आप, ये 110-120 बीघे का प्रोजेक्ट है, तो ये यहाँ से स्टार्ट है। अभी हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ से हम ये इस रोड से आए थे शायद ना। हम इस रोड से आए हुए, इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। अच्छा, जो आगे जो बना हुआ है ये रोड का काम कंपनी चल रहा है, अभी वो क्लोज कर रखा है। जो रोड का काम चल रहा है वही है 40 फुट का। अच्छा, ये मेन रोड है। इस पे जो फ्रंट पे प्लॉट है, ये सारे 200-200 गज के बड़े प्लॉट है। तो ये अभी किसने जो वाइट कलर के वो गड़े हुए हैं, वो क्या है, मतलब एक्वायर कर ली किसी ने, वो ले लिया है, खरीद नहीं, लिया? वो तो अपना हमने दायरा दर्ज करा हुआ है ना। तो मतलब इतना यहाँ से इतना किया, अच्छा ऐसे ऐसे क्या रखा हुआ है। हाँ, पूरा दायरा दर्ज किया। और जिसने खरीदी है वो कैसे पता चला कि किसने कितनी खरीदी है? अब जैसे नंबर है, अब जैसे मान लो कोई प्लॉट परचेज करता है, 18 नंबर 19 नंबर डाल रखा हमने। नंबर लेके अब बंदा चाहे तो बाउंड्री कर ले, खुद ही कर ले? खुद ही कर ले, करवाना पड़ेगा उसको। इन्वेंट्री कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? जैसे मैंने मान लो 100, हाँ अब ये करना इसमें कौन सा प्लॉट बिका हुआ, कौन सा प्लॉट नहीं बिका। हाँ, ज़मीन कौन सी है, मैंने 100 गज ले ली, यहाँ कहीं पे ले ली। अब ज़मीन पता ही नहीं है कि जुड़ी है सारी ज़मीन, तो पता कैसे चलेगी मैंने कौन सी? अभी जैसे अभी तो 2 हफ्ता इसको लॉन्च किए हुआ है, इस ज़मीन को? हाँ साइड को। अभी 2-3 हफ्ता हुआ है, तीसरा हफ्ता है ये। अच्छा तो तीसरे हफ्ते में पहले तो रोड का काम हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा। तो जो बंदा ज़मीन लेता है तो पहले तो नंबर डला होता है, तो रजिस्ट्री जब कराएगा तो चौहद्दी होती है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसमें मेंशन होता है कि ये जो प्लॉट नंबर 36 है, इसके पूर्व में ये रास्ता है, उत्तर में ये प्लॉट है, दक्षिण में ये है, पश्चिम में ये है। अच्छा, तो इस लोकेशन के हिसाब से एग्जैक्ट नाप के हम वहाँ उसको कब्जा दे देंगे। ठीक है।
ज़मीन आके हमने वो कब्ज़ा दे दिया। अब कब्ज़े में के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो बाउंड्री करना चाहता है या चारों तरफ अपने खंभे लगाना चाहता है, वो खंभे लगा सकता है। अच्छा, ठीक है, बाकी हम इसके डेवलपमेंट का जैसे रोड का हो गया और टोटल जितनी ज़मीन है अपनी, इसकी बाउंड्री कंपनी की जिम्मेदारी है। ठीक है ना, कब्ज़ा मिलेगा उसको इसी नक्शे के आउट। इसका इस कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है? हेड ऑफिस नेताजी सुभाष पैलेस में है। नेताजी सुभाष पैलेस में हेड ऑफिस। हाँ जी। अच्छा, ये कंपनी है ISM बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ से ये रोड जा रहा है हाईवे है यहाँ से। कितने कितने स्क्वायर फुट का, ये कितने एकड़ में लिया हुआ है ज़मीन में पूरी? यहाँ बीघा चलता है। बीघा चलता है? बीघा से बड़ा एकड़ होता है ना? बीघा से बड़ा एकड़ होता है। यहाँ का बीघा है 918 गज का। पूरा जितनी भी ज़मीन 918 बीघा की है। 918 गज की एक बीघा है। ये टोटल 120 बीघे का प्रोजेक्ट है। एक गज की बात करो तो गज यहाँ पे दे रखा है। टोटल बीघे में ना 918 गज है और ये 120 बीघा है। 120 को 918 से मल्टीप्लाई कर दो गज आ जाएगा। ओह, ये आ रहा है ना टोटल हाँ ये है, 20,000 के आसपास। ये पूरा एरिया है, 3700। इतनी जगह है कंपनी के पास। ये जो आप देख रहे हैं ना, 2 हफ्ते बाद आओगे, 2 हफ्ते बाद ज़मीन नहीं मिलेगी। ये ख़त्म हो जाएगी टप्पल की, इसके बाद यूपी में ही कहीं ना कहीं फिर लेगी। इससे पहले 4 हफ्ते पहले उसी रोड पे जो मेन रोड है ना, हाँ उस पे हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं। अलीगढ़ वाले हाईवे पे, मतलब जहाँ से उतरे होंगे ना यमुना से, हाँ यहाँ से वो यूटर्न जाता। अंदर से हाईवे से तो अंदर आए होंगे आप। हाँ। तो जो मेन रोड है ना, उस पर 2 प्रोजेक्ट है हमारे। एक है 430 बीघे का और एक है 120 बीघे का। दोनों ख़त्म। दोनों खत्म है। अब ये 900 कितने का था? 900 ये 120 बीघे का प्रोजेक्ट है, 120। एक था झाझर में 100 बीघे का। झाझर बुलंदशहर वाले रोड पे, सिकंदराबाद बुलंदशहर वाले रोड पे झाझर एक जगह पड़ती है, वहाँ से ये पूरा प्रोजेक्ट 120 बीघे का है? हाँ जी। कम, अब कम बता रहे हो शायद। ज़्यादा होना चाहिए। एक बीघे में ना 918 गज होते हैं। नहीं, मैंने भी देखा गांव में जो ठाकुर साहब होते हैं ना, उनके भी गज ये तो वज देखो देखे साहब, थे। बीघा कितने गज का है। यहाँ बीघा छोटा है ना, यहाँ 918 गज का एक बीघा है। गाँव में ज़्यादा होते होंगे। नहीं, गांव का ही बता रहा हूँ मैं भी, गांव का भी मैं बता रहा गाँव की छोड़ो ना, यहाँ का कह रहा हूँ मैं। यहाँ का जो बीघा है ना, छोटा है। यहाँ पे 918 गज का एक बीघा है। हूँ। 112 बीघा का प्रोजेक्ट है पूरा। 2 हफ्ते बाद आऊँगा तो ये सब खत्म। तो इसमें पता भी रहता है कि अब कौन सी जगह खरीदने वाली कंपनी, हाँ बिल्कुल पता रहेगा। अब कौन सी खरीदेगी इसके बाद। इसके आसपास हो सकता है इसमें बढ़ाएं, इसी में बढ़ा लेंगे। इसमें ऐड कर लेंगे, या तो जो पहले हमने बेचा हुआ है वहाँ पे फसल कटने के बाद वहाँ ऐड कर लेंगे। अच्छा, मतलब ये भी है कि अगर हाँ ये कह रहे हो कि आप 2 हफ्ते बाद शायद हो सके तो ये जगह ना मिले। नहीं, ऐसा नहीं। शायद का मतलब ये है कि देखो कुछ तो प्लॉट मिल ही जाएंगे। जैसे प्राइम लोकेशन हो गया, फ्रंट के रोड हो गए, कॉर्नर के प्लॉट हो गए। अच्छा, वो इसकी नहीं possibility नहीं मिलेंगे रहती। जो मैन उस मतलब 100% ना ये रहता है कि 70 से 60% सोल्ड आउट होता है। बाकी 30-40 कई बार किसी की पेमेंट भी कैंसिल हो जाती है, तो उसकी पॉसिबिलिटी ये मिल जाता है। हाँ। जो प्राइम लोग, क्योंकि किसी क्लाइंट को हम विजिट कराएंगे तो हर बंदा प्राइम लोकेशन मांगता है, तो वो लोकेशन सोल्ड आउट हो चुकी होगी। हाँ, कई होते हैं कॉर्नर वाला हर मकान हफ्ते चाहिए समझ लो हमें। 400 गाड़ी आ रही हैं, तो एक गाड़ी में 4 बंदे हैं, तो कैलकुलेट कर लो। और वैसे कंपनी इतनी बड़ी है, कंपनी एक प्रोजेक्ट बिकने से पहले दूसरा प्रोजेक्ट तैयार रखती है। हाँ, पहले वाले उसमें भी हमारे पास इन्वेंट्री है, प्लॉट है उसमें, अगर उसमें कोई लेना चाहता है उसमें भी है। अच्छा, जहाँ आपका पहले था। पहले है, पहले वाला जो चल रहा है, प्रोजेक्ट उसमें भी है ज़मीन, थोड़ी बहुत ज़मीन मिल जाएगी उसमें भी, तो ज़मीन की कमी नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ ये जो नक्शा है, जैसे हमें नहीं पता अभी कौन सा प्लॉट खाली है कौन सा नहीं है, तो इसको हम ऑनलाइन भी चेक करके बता सकते हैं। इंडिया में कहीं भी बंदा बैठा हो वो ऑनलाइन चेक करके देख सकता है। ठीक है, किस साइड पे? यही ये INS बिल्टेक डालोगे गूगल पे, हाँ, उसमें जाओगे, प्रोजेक्ट नाम, प्रोजेक्ट नेम ये है, ग्लोबल सिटी। हाँ, उसके अंदर ब्लॉक देखना है, कमर्शियल देखना है या रेजिडेंशियल देखना है, फिर उसके ब्लॉक आ जाएगा, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, वो डाल के इन्वेंट्री बता देगा कि कौन सा प्लॉट अवेलेबल है कौन सा नहीं है। अच्छा, अब जैसे क्लाइंट हो, जैसे मान लो 30% पेमेंट किसी ने कराई, उसको कैसे पता लगेगा कि उसका प्लॉट है या नहीं है? तो जब वो 30% पेमेंट कराएगा तो बुक हो जाएगा प्लॉट, तो ऑनलाइन पे अपना नाम चेक कर सकता है वो सामने वाला। एक चीज़ और पूछनी थी जी। जैसे अगर कोई क्लाइंट है 30-40% जो आपके रजिस्ट्री के लिए होता है और उसको 30 महीने का टाइम है, 30 महीनों में पैसा प्रोवाइड नहीं कर पाया तो 1-2 महीना और मिल जाएगा उसको बढ़ के, अगर जेन्युइन रीज़न रहा तो। अच्छा, जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि ना करने का कहीं ना कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, हाँ,
तो वो जेन्युइन रीज़न बता दो, महीने 2 महीने का टाइम मिल जाएगा। और एक और, अगर वो क्लाइंट ने ज़मीन बेच दी, वो ख़रीद ली, अगर वो बेचने की चाहत है उसकी, अब कि हाँ उसको वो बेचनी है, तो आपकी कंपनी में ऐसा कोई सिस्टम है कि हाँ आप ही निकलवा दो उसको? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बट ये है कि जैसे मान लो अभी 9,200 के हिसाब से हम दे रहे हैं, तो पहली चीज़ तो 2.5 साल तो पूरी पेमेंट कंपनी खुद ही देगा वो। नहीं, वो बंदा अगर एग्री हो कि हाँ मुझे वैसा नहीं है, कि अगर कोई पार्टी मिल जाती है तो अच्छी बात है खरीदने के लिए, और वो चाहे कि नहीं कंपनी खरीद ले और उसको बढ़ा के नहीं बेचे, तब तक रेट ही इतना बढ़ जाएगा, वो बेचेगा ही नहीं। वो बेचेगा नहीं। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हम पैसा ले रहे हैं 2.5 साल में ले रहे हैं। अब मान लो आज 9,200 के हिसाब से तुमने लिया प्लॉट, तो 2.5 साल तक तो पहले पेमेंट दो कंपनी को। 2.5 साल तक तो तुम्हारी पेमेंट आएगी कंपनी के पास। 2.5 साल बाद जब पेमेंट आने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी का रेट होगा, अगर आप बेचना चाहो तो हमारे पास जो लोग आएंगे कि हमें इस लोकेशन पे चाहिए, तो उसका कॉन्टेक्ट हम तुमसे करवा देंगे। अच्छा, तो वो क्लाइंट फिर उसको बढ़ा के भी बेच सकता है? बढ़ेगा ही, प्रॉपर्टी तो रेट बढ़ना ही बढ़ना। तो फिर उसमें आपका वो नहीं है। ये कर्मी बता रहा था कि अगर तुम ले लेते हो जगह, लेने के बाद अब 1 महीना बाद बेचना चाहो तो कंपनी खुद ले लेगी, ऐसा भी है? खुद तो पहले फुल पेमेंट के बाद पेमेंट कैसे करोगे? कंपनी क्यों लेगी? नहीं, कहता है अगर तुम अगर बेचनी है तो किसी को आप बेचोगे तो डेवलपमेंट का प्लान कैसा है? सेम रेट पे कोई बेचेगा? नहीं फिर ना, मान लो सेम रेट पे अगर बेचना चाहे, जैसे मान लो 5 लाख की कोई प्रॉपर्टी जगह ले ली, तो 5 लाख में बेचना चाहे तो ले लेगी कंपनी वापस? हाँ, उसको रीसेल कर दूसरे को बेच देगी। ले लेगी ना? लेगी नहीं, किसी को और को सेल करेगी, डिमांड तो आएगी ना लोगों की। जैसे मान लो तुमने लिया उस लोकेशन को, अब हमारे पास कोई और आया कि हाँ मुझे वो चाहिए, अब तुम कह रहे हो मुझे वो निकालना है, तो उस रेट पे उसको बेच देंगे, आपको पैसा दिलवा देंगे। दोस्तों, उन्होंने यही बात बताई है जो भी कुछ देर पहले मैंने बताई थी, कि इन्होंने ना पूरा एरिया ले रखा है यहाँ से, वो आपको दिख रही ग्रीन कलर की बिल्डिंग, वहाँ से लेके जहाँ जितनी भी खाली है, ये इस तरह की एक नक्शे में इन्होंने बताया था कि इतनी तो पूरी खाली जगह पीछे से लेके जितनी भी खाली जगह सब इनका लिए। कह रहे हैं ऐसे 2-4 प्रोडक्ट हम लेते रहते हैं और बिक जाती है। ये सारे बंदे देख रहे हो जिसका हाथ में कागज़ है, सब ये समझाने वाले बंदे हैं कि किस तरीके से है। और इसमें तो वो दिख रहे हैं वाइट वाले, ये यहाँ से है, इन्होंने ये गाड़े हुए बाउंड्री की है, कंपनी वालों की है। इस तरीके से सारे पोल गाड़े हुए हैं जहाँ से इनकी प्रॉपर्टी शुरू हो रही है, उसके बीच में ये लोग अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं। तो इसमें मिनिमम जो मैंने देखा था नक्शे में वो था 24 यार्ड आ रही हैं डेली। तो ये से गाड़ी ज़मीनें बिक रही है इनकी, देखो इस तरीके से ज़मीनें दिखाते हैं। और भी लोग आ रहे हैं, वो देखो कितने सारे लोग हैं, तो ज़मीन के ऊपर खड़े होकर बता रहे हैं कि यहाँ से कितना इनका है। इस तरीके से समझाते हैं लोग। और कुछ लोग चले भी गए हैं सुबह, बहुत सारे लोग हैं जो आते जाते रहते हैं हमारे जैसे। जो इंटरेस्टेड होता है वो ले लेता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आए, देखें और ज़मीन ले लें। मैं अपना नंबर नीचे कमेंट में लिख दूंगा, आप फ़ोन कर सकते हैं मेरे को। जगह की लोकेशन आपको बता ही दी है, यूपी में टप्पल जेवर एयरपोर्ट के पास। जेवर एयरपोर्ट यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, वो शायद रास्ते में दिखेगा तो मैं दिखा दूँगा। विज़िट करने के लिए आपको कंपनी गाड़ी भी दे रही है, जैसे जितनी भी गाड़ी है ना सब कंपनी ने दी हुई है। हमारी गाड़ी वो रही i20 जिस गाड़ी में हम आए हैं, कंपनी सारा खर्चा ले रही है, कुछ अपनी तरफ से लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी गाड़ी भेजेगी, आप विज़िट कर सकते हो और आके इस साइट को चेक कर सकते हो। ये हाईवे रोड जा रहा है साथ में, आराम से देखो और मन बनाओ लेने के लिए। ये वापस जा रहे हैं हम अपने घर लोकेशन की साइड से। ऐसे मत कर दियो, शीशा खोल दियो थोड़ा। लोकेशन भाई वो 1 नंबर है, ये चल गया ना। हाँ, आपको भी इंटरेस्ट आएगा, आप आ सकते हैं। में कुर्सी लगा के वीडियो बना लड़की। धन्यवाद। पुनः आगमन स्थानीय है।